कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक रूप से आज खत्म हो रही है। कल करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा अपने आखिरी पड़ाव श्रीनगर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। आज राहुल गांधी श्रीनगर में ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर झंडा फहराएंगे। यहां आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के लिए 21 दलों को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 9 विपक्षी दल इसमें शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ी है और बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। अगर ऐसा है तो जम्मू से लाल चौक तक पैदल यात्रा क्यों नहीं करते अमित शाह? श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही 7 सितंबर को कन्याकुमारी से चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार 29 जनवरी को कश्मीर में पूरी हुई। रैली जो कि काफ़ी एक सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाका रहा है और यहाँ क्योंकि लोग जो हैं वो अलग अलग वजहों से परेशान रहे हैं। सुरक्षा के हालात जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी ख़राब रहे हैं और लोग उस बीच में अपनी ज़िंदगी जो है जीने की कोशिश करते रहे हैं। तो अब एक राजनीतिक यात्रा जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ख़त्म हो रही है। अलग अलग यहाँ पे उम्मीदें हैं। यात्रा के समापन का औपचारिक समारोह सोमवार 30 जनवरी को कश्मीर के कांग्रेस मुख्यालय में होना है। 135 दिन चली अपनी इस यात्रा से राहुल गांधी खुद काफी संतुष्ट नजर आए। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं। इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है। कांग्रेस को लगता है कि करीब 4000 किलोमीटर की इस यात्रा से वो उन मुद्दों को जोर शोर से उठाने में कामयाब रही है जिनका सीधा सरोकार जनता से है। कांग्रेस आर्थिक असमानता और नफरत के माहौल के बढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किए जाने का आरोप लगाती है, लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जनता को कितना जोड़ पाई है और इसका कितना फायदा उसे मिलेगा, इस सवाल पर राहुल गांधी कहते हैं कि अभी इसका आकलन करने में समय लगेगा। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने 2 रास्ते हैं और राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं। कांग्रेस की ये यात्रा दक्षिण से उत्तर तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी। क्या पश्चिम से पूरब की भी ऐसी कोई यात्रा होगी? इस सवाल को फिलहाल राहुल गांधी टाल रहे हैं, लेकिन कहा कि कई विचार उनके दिमाग में हैं। कांग्रेस बेशक इसे राजनीतिक यात्रा मानने से इनकार कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के चुनाव हैं और उसके साथ ही 2024 में लोकसभा के भी चुनाव हैं। इन चुनावों के नतीजों से यह तय होगा कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को जमीनी तौर पर क्या हासिल हुआ। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, इस वक्त क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? समारोह की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि ये राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बहुत सफलता की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का आज सफलतापूर्वक समापन हो रहा है। जी देखिए, इस वक्त श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है और ऐसे में प्रोग्राम कुछ आगे बढ़ सकता है। 10 बजे का वक्त यहाँ पे दिया गया है जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर और वहां पर झंडा फहराएंगे और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ एक स्मारक भी जो है एक जो वहां पे प्रतीक स्थल जो है वो भी वहां पर बनाएंगे, वहां पे स्थापित किया जाएगा। तो ये एक ऑर्नामेंटल बात है जो आज खत्म हो रही है। औपचारिक तौर पर यात्रा का जो समापन समारोह है आज रखा गया है और 23 जो पार्टियां हैं उनको निमंत्रित किया गया
था। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें जो एनसीपी और आरजेडी जैसी पार्टियां वो शामिल हो रही हैं। पीडीपी और एनसी जो कि यहीं की पार्टी है उसके नेता भी शामिल होंगे। हमने पहले भी देखा कि दोनों ही पार्टियों के नेता राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में चले। तो यात्रा का समापन तो हो रहा है। तकरीबन 4000 किलोमीटर ये यात्रा कन्याकुमारी से यहां कश्मीर तक आई है। लेकिन अब जो है कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की होगी कि किस तरह से विपक्षी एकजुटता को दिखाया जाए। कल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि विपक्ष बिखर रहा है। राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया कि विपक्ष बिखरा नहीं है, हाँ मत भिन्नता हो सकती है और बैठकर बात करने की जरूरत है। तो आज जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, और तभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 23 पार्टियों को। उसमें से तकरीबन 12 पार्टियां आज यहां शामिल होने की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि ये सवाल जब जयराम रमेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल ही देख लीजिएगा, यानी कि आज देख लीजिएगा कि कौन सी पार्टियां और कौन से नेता जो हैं यहां शामिल होने आते हैं। तो अब कांग्रेस का जो रास्ता है यहां से आगे को जाता है, आगे की रणनीति क्या होगी इसका खुलासा कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। क्या दूसरी एक यात्रा होगी जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी या पूरब से पश्चिम की तरफ, इस पे भी कांग्रेस ने अभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो मोमेंटम कांग्रेस पार्टी को लगता है उसने गेन किया, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। और क्योंकि 2024 का चुनाव भी 24 के चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस को रणनीति बनानी है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की एकता के साथ साथ अपने आप को जमीन पर फिर से उतारने की कोशिश कांग्रेस की होगी, ताकि उन पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जो एक मनोबल है वो बना रहे। तो आज देखना है कि किस तरह का ऐलान यहां पे राहुल गांधी करते हैं जब वो एक सभा को भी यहां पे संबोधित करने जा रहे हैं। तो निगाह इस बात पे होगी कि कांग्रेस आगे की रणनीति लेकर क्या आती है और कितनी पार्टियां यहां पे शामिल होती हैं और उनका जो उनकी जो एकजुटता है वो आगे किस तौर पे नजर आती है। बिल्कुल उमा, राहुल गांधी बेशक हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये एक भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत के लिए यात्रा शुरू की गई है। लेकिन क्या लगता है इससे कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव जो 10 राज्यों में होने वाले हैं उसको मिलेगा? जी देखिए, आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की परीक्षा होनी है। बेशक कांग्रेस ये कहती रही हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस को जमीनी स्तर पे खुद को मजबूत करने की जरूरत है। लगातार चुनावी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है और भारी भारी हार का सामना करना पड़ा है। तो अब जबकि यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से भी गुजरी है जहां पे इस साल के अंत में चुनाव होना है, तो अगर भारत जोड़ पाए राहुल गांधी, जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े, चाहे वो आर्थिक विषमता की बात उन्होंने की हो, चाहे वो नफरत के माहौल की उन्होंने बात की हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस को चोट किए जाने की उन्होंने बात की हो, तो इन सब बातों पे लोग उनके साथ कितना जुड़े हैं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और असल ताकत किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव से ही मिलती है, जन समर्थन से मिलता है। तो बेशक कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रही हो, लेकिन यहां से आगे का रास्ता क्या जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये देखना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें आज समापन है भारत जोड़ो यात्रा का और कुछ ही देर में ये समारोह भी शुरू हो जाएगा।